नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। ये जो दिवस है कल ही सेलिब्रेट किया गया है और ये जो दिन है ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दिवस के बारे में हम आखिर देखेंगे कि आखिर ये दिन किस कारण से सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, जो सांख्यिकी दिवस है इसके मनाए जाने के पीछे जो कारण है और जो कारक हैं वो कौन से हैं, और इसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो नाम आता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। तो उनके बारे में भी देखेंगे कि आखिर उनका क्या योगदान है। भारतीय सांख्यिकी के चूंकि जनक कहे जाते हैं तो उनके जो योगदान है उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है इसका जो इतिहास है वो क्या है, और ये जो खास राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है इसके रेगुलेशन के संदर्भ में और इसके विकास में क्या योगदान है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पे सामाजिक आर्थिक नियोजन के संदर्भ में, नीति के मूल्यांकन के संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में, युवाओं को प्रेरणा देने के संदर्भ में, तो विभिन्न जो आयाम है उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सांख्यिकी है और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कह सकते हैं कि सर्वेक्षण है, ये जो विभाग है इनके सामने कुछ महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे, चाहे वो अलग अलग पहलू हों, जैसे डेटा गुणवत्ता है, डिजिटल डिवाइस है, जागरूकता की जो कमी है, उभरती हुई जो वर्तमान ज़रूरतें हैं उनके संदर्भ में, और सांख्यिकी जो दिवस है उसके संदर्भ में इस वर्ष का जो डे सेलिब्रेट किया गया है इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल थी और कौन से आयोजन हुए उन पर संक्षिप्त हम बात करेंगे, और भविष्य में इसकी क्या दशा दिशा होगी, सांख्यिकी और डिजिटल भारत के बीच में क्या एक नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे अंत में आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 डेटा आधारित शासन या फिर राष्ट्रीय विकास का उत्सव, ये एक मुद्दा है, एक शीर्षक है जिसके साथ ही ये डे सेलिब्रेट कहीं ना कहीं किया गया है। और इसी कारण से देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ 2025, हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, जैसा कि हमने बोला कि जनक माने जाते हैं प्रशांत चंद्र, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कई सारे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं इसके संदर्भ में प्रकाशित हुए हैं, और जो भी सम्मेलन जो आयोजन जो एक्टिविटीज़ इस दिवस पे हुई हैं उसके बारे में खास तौर पर चर्चा में। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है, ये जो दिवस है ये खास तौर पे जो कल का डेट था 29 जून को सेलिब्रेट किया गया भारतीय जो सांख्यिकी है, और इसके जो सांख्यिकी जो दिवस है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस हैं वो माने जाते हैं, और उन्हीं की जयंती के अवसर पे ये जो डे है ये खास तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है, ये जो दिवस है, इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो जो उद्देश्य होता है खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारा समाज है, जो सामाजिक आर्थिक नियोजन है उसके संदर्भ में ये मनाया जाता है। जो भी सामाजिक आर्थिक जो नियोजन है उसके संदर्भ में कोई जो नीति है, नीति निर्माण के संदर्भ में ये इसका जो उद्देश्य है वो होता है कि उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है सामाजिक आर्थिक जो भी नियोजन है, और उसके संदर्भ में जो नीति निर्माण है, जो भी इसके संदर्भ में जो आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं, उन डेटाज पर आधारित जो शासन है, यानी कि आंकड़ों के आधार पर जो शासन है उसको सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक जागरूकता है, उस जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से देखें तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका महत्व है विशेष रूप से जो भी अपने देश के युवा हैं उनको सांख्यिकी के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में खास तौर पे जो एक करियर है, एक जो रोजगार क्षेत्र है उस रूप में और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने को कहीं ना कहीं समझने हेतु ये प्रेरित कर सके। इसी कारण से ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सांख्यिकी और जो कार्यक्रम जो क्रियान्वयन मंत्रालय है, जिसे खास तौर पे इसके लिए कह सकते हैं कि नोडल के तौर पे, नोडल एजेंसी के तौर पे अधिग्रहित किया गया है। ये जो दिवस है भारत में डेटा संग्रह और जो भी विश्लेषण है उसकी आवश्यकता पर जो भी नीड है उसको रेखांकित करता है। और 2025 में ये जो दिवस है राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण विभाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं NSS कहते हैं,
तो इसके द्वारा कहें तो खास तौर पे जो नेशनल जो कह सकते हैं कि जो भी सर्वे किया जाता है उसकी जो पूरे विभिन्न डेटा है उनके संदर्भ में एक तरह से सेलिब्रेट करने के दृष्टिकोण से ये मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे देखें तो इस बार जो एनएसएस है इसका जो 75वां जो स्थापना दिवस है उस रूप में ये जो उत्सव मनाया गया वो और भी महत्वपूर्ण हो गया। जो भारत के सामाजिक आर्थिक और जो भी डेटा है उनके संग्रह का ये सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है यहाँ पर एनएसएस। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है। इसके अलावा सांख्यिकी दिवस जो 2025 है जो कल 29 जून को सेलिब्रेट किया गया था, इसका जो थीम था ये क्या है, इसकी थीम या कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, शीर्षक है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी थीम के साथ, इसी शीर्षक के साथ, इसी स्लोगन के साथ इस वर्ष का 2025 का जो सांख्यिकी दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया है। जो राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण है उसके 75 वर्ष भी पूरे हुए हैं और इस कारण से देखें तो ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस बार का जो ये डे है ये सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो एनएसएस है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1900 कब हुई थी, तो ये 1950 में हुई थी और इस कारण से ये जो वर्ष है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी जो स्थापना है देखें तो 1950 में जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं उन्होंने ही की थी। तो इस कारण से देखें तो जो प्रशांत चंद्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसी कारण से इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। और जो एनएसएस है इसने शिक्षा, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें, पुअर्टी की बात करें, जो भी कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर हैं उसकी बात करें, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विश्वसनीय और जो समयबद्ध रियल टाइम का जो डेटा है उसको देने के संदर्भ में या उन डेटाज पर आधारित जो नीतियां हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। और एनएसएस की जो दीर्घकालिक उपलब्धियां हैं वो बड़े स्तर पे इस वर्ष सेलिब्रेट की गई हैं और इसके जो भी डेटा आधारित नीतियां हैं वो जो नीतियों में जो योगदान है उसको भी खास तौर पे यहाँ पर उल्लेखित किया गया, रेखांकित किया गया कि आखिर अपने देश में विभिन्न जो सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर्स हो, रोजगार की बात हो, गरीबी की बात हो, जो भी उपभोक्ता की व्यय की बात हो, तो इन सभी के संदर्भ में देखें तो जो एनएसएस के डेटा है वो कितना महत्वपूर्ण है और इन्होंने कैसी भूमिका निभाई है इस पर खास तौर पे बात की गई। एनएसएस ने भारत को साक्ष्य आधारित जो भी शासन है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका प्रभाव आज भी देखें तो अपने देश में नीति निर्माण और जो भी विकास के संदर्भ में योजनाएं लागू की जाती हैं उसमें एनएसएस की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस हैं इनके बारे में अगर देखेंगे तो ये तो सीधे एक प्रश्न आपसे यही बन जाता है कि भारतीय सांख्यिकी के ये जनक माने जाते हैं। ये जो प्रोफेसर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनकी अगर बात करें तो इनका जो जन्म है ये 29 जून को हुआ था और 29 जून का जो दिन है इसी कारण से देखें तो विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1893 में प्रोफेसर का जन्म यहीं पर हुआ था। और ये बड़े ही एक कह सकते हैं दूरदर्शी नेचर वाले थे, सांख्यिकीविद रहे हैं, वैज्ञानिक और योजनाकार बड़े ही रहे, प्लानर रहे, बड़े ही नीति निर्माण करता रहे हैं और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी और वैश्विक जो मंच है वो खास तौर पे देखें तो एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दिया है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी को वैश्विक मंच पे पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही है और इनके जो योगदान है वो काफ़ी मायने रखते हैं। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो महालनोबिस है इन्होंने एक सांख्यिकी जो मीट्रिक है, जो बहुविषयी जो डेटा विश्लेषण है उसमें उपयोगी है। तो आज भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और जो भी सामाजिक अनुसंधान है उसमें व्यापक रूप से जो इस्तेमाल है वो इसका किया जाता है। तो इन्हीं की देन मानी जाती है। भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है ये 1931 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो इसके बारे में देखें तो ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। और दूसरी बात करें तो आईएसआई जो है ये सांख्यिकी और संबंधित जो भी विज्ञान है
उनमें अनुसंधान और जो भी प्रशिक्षण है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका जो कार्य है, जो वर्क फंक्शन है, वो खास तौर पे देखेंगे तो सांख्यिकी और जो भी उससे संबंधित जो विषय हैं उनके संदर्भ में खास तौर पे ये याद किया जाता है कि सांख्यिकी और जो भी संबंधित विषय हैं उनके संदर्भ में जो भी ट्रेनिंग्स है, जो रिसर्च है, जो प्रशिक्षण है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो ये संस्थान माना जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण एनएसएस है, इसके बारे में देख सकते हैं। ये 1950 में शुरू हुआ और एनएसएस ने, यानी कि राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है, इसने भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसकी नींव रखी। पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो महालनोबिस ने भारत के प्रथम योजना आयोग के जो सदस्य हैं उस रूप में भी कार्यभार संभाला था। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 में संचालित हुई थी, उसमें औद्योगिक विकास के लिए एक खास जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया था और इनके नाम पर ही इस मॉडल का नाम पड़ गया। और आप इसे कई बार कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा, जब भारत में जो भी योजनाएं लागू की गई तो उसमें जो भी प्रमुख मॉडल हैं उनमें महालनोबिस जो मॉडल है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो उनके इस योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण जैसा जो सम्मान है और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हैं वो भी इन्हें प्रदान किए गए हैं। महालनोबिस का ये भी मानना था कि अगर जो डेटा है अगर वो सटीक हुआ, एक्यूरेट हुआ, तो उस डेटा और इसके अगर विश्लेषण की बात करें, सांख्यिकी जो विश्लेषण होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके विश्लेषण के आधार पर क्या है कि कोई भी जो नीति है वो निर्मित की जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन बिना सटीक डेटा और सांख्यिकी विश्लेषण के कोई भी नीति बनाई नहीं जा सकती है और प्रभावी रूप से उसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में देखें, इसके इतिहास, इसके वैश्विक संदर्भ को देखें तो खास तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारत में जो सांख्यिकी दिवस है इसकी जो शुरुआत है ये कब से मानी जाती है, तो ये वर्ष 2007 से मानी जाती है, जब सांख्यिकी और कार्यक्रम जो क्रियान्वयन मंत्रालय है उसने प्रोफेसर जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं उनके योगदान में सम्मान देने के लिए इसके और ख़ास तौर पे सांख्यिकी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ख़ास तौर पे इसकी कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। और ये जो दिवस है न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे सांख्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो विश्व जो सांख्यिकी दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 साल में 20 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि भारत में 29 जून को, तो विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व सांख्यिकी दिवस जैसे कि भारत में 29 जून को मनाया जाता है, तो ये खास तौर पे जो 20 अक्टूबर का डेट है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये यूएन के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये डेटा और सांख्यिकी के माध्यम से जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो भी कह सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का जो सांख्यिकी दिवस है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे वार्षिक जो आयोजन है उस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और एनएसएस को बहुत सारे जो अन्य डेटा संग्रह है उनको कहीं ना कहीं एक्टिव करने के संदर्भ में इसे खास तौर पे इसकी भूमिका को उजागर किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सांख्यिकी का अगर शासन और विकास में योगदान की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स है, जो ये क्या है कि नीति निर्माण और जो भी राष्ट्रीय विकास है उनका क्या माना जाता है, सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म माना जाता है, एक आधार माना जाता है। और जो भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, ये जो संगठन है, ये जो संस्थान है और अन्य जो भी सांख्यिकी सर्वेक्षण है उनके माध्यम से जो भी डेटा कलेक्ट होते हैं उनके आधार पर सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्रभावी योजनाएं हैं वो बनाने और वो लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो योगदान है उसकी अगर बात करें तो सामाजिक आर्थिक जो नियोजन है वो उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है जो एनएसएस है, इसके जो डेटा होते हैं, जो एनएसएस के आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर जो भी अगर हम देखें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम पुअर्टी की बात करें, चाहे हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ऐसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में
जो भी इन समस्याओं से संबंधित जो भी उनके समाधान हैं, उन समाधान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लिए एनएसएस ने उज्ज्वला जो योजना है, अगर ये आप देख लीजिए, जो उज्ज्वला योजना है ये काफ़ी चर्चित योजना रही है। तो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो डेटा है वो इसमें कहीं ना कहीं सांख्यिकी जो एनएसएस है इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस योजना के संदर्भ में डेटा के आधार पर है। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो नीति बनाने के संदर्भ में जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उनका जब रिव्यू किया जाता है उसमें क्या है कि जो भी सांख्यिकी डेटा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर जो भी नीतियां होती हैं तो उन नीतियों के स्तर पे जो भी उनका प्रभाव होता है उस प्रभाव का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत जो मिशन है, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इस स्वच्छ भारत मिशन की जो अब तक कह सकते हैं कि जो उपलब्धियां हैं उसके संदर्भ में देखें तो जो प्रभाव है उनका मूल्यांकन खास तौर पे उसमें एनएसएस की भूमिका रही है। आर्थिक विकास में देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो एनएसएस के द्वारा जो भी उपभोक्ता व्यय है, जो भी श्रम बल भागीदारी है, जो भी लेबर फोर्स पार्टनरशिप है, या फिर बेरोजगारी दर की बात करें, तो ये सभी क्या होती है कि जो भी आर्थिक नीतियां बनती हैं तो उन आर्थिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण जो आकार देने की बात है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि अपने देश के जो युवा हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात करें तो सांख्यिकी दिवस युवा को जो भी डेटा साइंस है उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और सांख्यिकी विश्लेषण जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में करियर बनाने के दृष्टिकोण से देखें तो युवाओं को एक प्रेरणा प्रदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। और डिजिटल युग में तेजी से देखें तो एक जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इन सभी योगदान, इन महत्व के साथ देखें तो सांख्यिकी और एनएसएस के सामने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी मौजूद हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान एनएसएस ने दिया है, सांख्यिकी ने दिया है, फिर भी इसके सामने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती है। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती है, चैलेंज है, वो होता है कि डेटा की जो गुणवत्ता है वो कैसी है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो डेटा है, बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है कि डेटा का संग्रह किया जाता है। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो जो भी आंकड़े हैं उनका संग्रह किया जाता है। और इस कारण से देखें तो एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो देखने को मिलती है कि आखिर इस संग्रह में जो आंकड़े हैं उनकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो किस स्तर की है। और ये सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इसके अलावा रियल टाइम पे जो डेटा है, समयबद्धता की जो डेटा है वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि समय एक बाउंडेशन के भीतर जो आंकड़े प्राप्त होने चाहिए वो भी एक बड़ा चुनौती है। कि ऐसा नहीं है कि डेटा क्या हो कि जिस टाइम बाउंड में हमें चाहिए उस टाइम बाउंड से बाहर का डेटा हमें प्राप्त हो। तो ये सब चैलेंजेज हैं। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी देखें तो एक तरफ रूरल सेक्टर्स है, एक तरफ अर्बन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, अर्ध शहरी क्षेत्र है। तो इनके संदर्भ में जो डेटा संग्रह है वो हमेशा एक चैलेंज बना रहता है। और इनका जो विश्लेषण है उनके संदर्भ में जो डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं उसकी कमी अभी भी अपने देश में देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो डिजिटल डिवाइड है अपने देश में देखें तो एक डिजिटल स्तर पे जो उसका विस्तार है, विकास है, वो एक क्षेत्रीय जो असमानता है वो एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो अवेयरनेस है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। आम जनता और युवाओं में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जो जागरूकता है वो जागरूकता अभी उस स्तर पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक मुद्दा है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा सा जागरूकता है लोगों के बीच में, आम जो जनता है उसके बीच में सांख्यिकी का जो महत्व है, इसके जो आंकड़े हैं, एनएसएस का जो महत्व है, इसके बारे में लोग जागरूक हैं। लेकिन ग्रामीण पिछड़े
मुख्य धारा से कटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जागरूकता है उसका खास तौर पे अभाव देखने को मिलता है। और उभरती हुई जो ज़रूरतें हैं वो भी अब एक नया चैलेंज बनकर उभर रही हैं, क्योंकि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, बिग डेटा जैसे नए नए जो क्षेत्र हैं उसमें प्रशिक्षित जो विशेषज्ञ हैं, तो जो एक्सपर्ट की बात की जा रही है, नए जो भी डिजिटल या इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि जो क्षेत्र उभर रहे हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे बिग डेटा हो, या इस तरह के जो विभिन्न कह सकते हैं क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो नए एक्सपर्ट होने चाहिए, इनकी जो कमी है वो एक बड़ा चुनौती अब सामने उभर कर आई है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। इसके अलावा अगर इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस की बात करें, इसका जो आयोजन हुआ, जो इस आयोजन के दौरान बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली। सांख्यिकी और जो भी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा सांख्यिकी दिवस 2025 है, इसका आयोजन किया गया। बहुत सारे कार्यक्रम सम्मेलन इसमें किए गए, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एनएसएस और सांख्यिकी के योगदान पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार किए गए। जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए। स्कूल और कॉलेजों में जो भी सांख्यिकी है, जो डेटा साइंस है, उसके बहुत सारी जो प्रयोगशालाएं हैं वो आयोजित की गई। इसके संदर्भ में जो प्रकाशन है, जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे एनएसएस की जो 75वीं जो वर्षगांठ है उस पर विशेष जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, उसका विश्लेषण का प्रकाशन किया गया। पुरस्कार भी दिए गए, सम्मान भी दिए गए, ताकि लोगों को प्रमोट किया जा सके। सांख्यिकी डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो भी व्यक्ति थे, जो संस्थान थे, उनको सम्मानित भी किया गया। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा भविष्य में अगर हम सांख्यिकी और जो भी डिजिटल भारत है उसकी अगर हम बात करें, तो जो सांख्यिकी दिवस 2025 है, ये डिजिटल भारत के संदर्भ में देखें तो अब महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि बहुत सारी चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण है कि वर्तमान की जो बदलाव या वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं, जैसे एआई है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, तो इस तरह की जो चीज़ें बदल रही हैं वो अब डिजिटल संदर्भ में भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो एक डेटा साइंस है, एआई है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, ऐसे क्षेत्रों में सांख्यिकी की जो भूमिका है वो अब पहले से काफ़ी बढ़ रही है। भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देखेंगे तो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में जो भी सांख्यिकी से रिलेटेड जो डेटा है उनको अब महत्वपूर्ण रूप से मान रहा है, इनको लागू कर रहा है। और भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाया जाना चाहिए। तकनीकी रूप से उसे और एडवांस करने की ज़रूरत है। और भारत में देखें तो सतत विकास जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, उन लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कह सकते हैं सांख्यिकी है और जो एनएसएस है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस कारण से देखें तो अब तक के ये महत्वपूर्ण जो भविष्य है, उसका जो भविष्य में दशा दिशा होने वाली है, चाहे वो सांख्यिकी की बात करें, चाहे वो हम एनएसएस की बात करें, या फिर हम बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो इनकी क्या अहमियत होगी उस पर हमने चर्चा की। तो आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 मई, 29 जून, 15 अगस्त या फिर 20 अक्टूबर को? तो इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है। तो आज हमने देख लिया कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस है जो कि मनाया गया है, आखिर किस थीम के साथ, किस शीर्षक के साथ मनाया गया है, और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है किस उद्देश्य से ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना संस्थान है वो क्या है, उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं उनके बारे में हमने देखा कि उन्हें जनक कहा जाता है सांख्यिकी का भारत के संदर्भ में, और उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके अलावा भी हमने बात किया कि सांख्यिकी एनएसएस के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इनके योगदान क्या है, और आने वाले समय में भविष्य में जो भी दशा दिशा होगी वो क्या होगी, उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।